हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने ते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदाय नमः। महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है। 8वां अध्याय समाप्त होने के समीप है। ये इसके बाद केवल एक ही श्लोक है जो आखिरी श्लोक है 8वें अध्याय का। भगवान पिछले कुछ श्लोकों में हमें बता रहे थे कि इस संसार से, इस मनुष्य की देह से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जिससे प्रयाण करने वाला जीव पुनः वापस संसार में, देह में वापस पुनः नहीं आता। और दूसरा मार्ग वह है जिससे गया हुआ प्रयाण किया हुआ जीव पुनः देह को, संसार को प्राप्त करता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ये दो ही मार्ग हैं, ये शाश्वत हैं। न पहले कम थे, न पहले ज्यादा थे, न भविष्य में ये कभी कम होंगे। शाश्वत होने का अर्थ यही है, यही दो मार्ग है और कोई मार्ग है नहीं इस संसार से जाने और आने के। आज भगवान अब इन्हीं मार्गों के विषय में और बताएंगे कि क्या इन मार्गों में कैसे, इनके विषय में कैसे हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। तो कल भगवान ने हमें बताया था 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में, शुक्ल कृष्णे गति येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल और कृष्ण, इस प्रकार दो प्रकार की गति है इस जगत में से जाने के लिए, और यही है शाश्वत। दो प्रकार की गति है, मार्ग है इस जगत से जाने के लिए। एक या इनमें से एक से गया हुआ व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता और दूसरे से जाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पुनः वापस आता है। आज भगवान इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद इस्कॉन हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The devotees who know these two paths, O Arjuna, are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है न, कभी नहीं, एते, इन दोनों, श्रुति, विभिन्न मार्गों को, पार्थ, हे प्रथापुत्र, जानन, जानते हुए भी, योगी, भगवत भक्त, मुह्यति, मोहित होते, मोहग्रस्त होता है, कश्चना, कोई। दूसरी पंक्ति, तस्मात्, इसलिए, सर्वेषु, सदैव, कालेषु, समय, कृष्ण भावनामृत में कालेषु, हर काल में, योग युक्त कृष्ण भावनामृत में तत्पर, ये सही है यहाँ पर, कृष्ण भावनामृत में तत्पर भव हो अर्जुन, हे अर्जुन। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत में आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये तो सरल है श्लोक, ऐसा कोई कठिन नहीं है इसमें। इस श्लोक में और पिछले जो श्लोक गए हैं, मुख्यतः 8वें अध्याय का 24 और 25, उन श्लोक में और इस श्लोक में क्या अंतर है, यही केवल रहस्य है इस श्लोक में जो भगवान ने हमें अपना अंतिम निर्णय प्रदान किया है। ये जो श्लोक है ये भगवान के भक्तों के लिए, उपासकों के लिए, उनकी सेवा में रत रहने वालों के लिए है। यदि कोई योगी है तो उसके लिए यह श्लोक है। भगवत योगी है तो भगवान ने योगी शब्द 8वें अध्याय के 24 और 25वें इन श्लोकों में भी प्रयोग किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, रामसुखदास जी महाराज ने भी इसके ऊपर लिखा है। तो अग्नि ज्योति यह शुक्ल है षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। इस श्लोक में योगी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बस ब्रह्म को जानने वाले ये जरूर शब्द लिखा गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी। योगी शब्द वहां भी प्रयोग में लिया गया है। योगी प्राप्य निवर्तते, वह पुनः लौट करके आ जाता है। वो योगी है फिर भी वह पुनः लौट करके आ जाता है। तो ऐसी क्या बात है कि उस योगी और आज हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में, उस योगी में क्या अंतर है, वह भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक की महत्वपूर्णता यही है। और 23वां श्लोक में भी यही है, यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। वहां पर भी भगवान ने योगी शब्द प्रयोग किया। तो 8वें अध्याय के 23वें श्लोक और 25वें श्लोक में योगी शब्द का प्रयोग हुआ और अब 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में प्रयोग हुआ। 8वें अध्याय का 23वें श्लोक और 25वें विशेष करके 25वें श्लोक में तो भगवान उस मार्ग का वर्णन कर रहे हैं जिस मार्ग से जीव जा करके पुनः इस संसार में लौट करके आता है। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कहते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तो वहां पर तो भगवान कहते हैं योगी, वहां पर भी शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पे कहते हैं योगी मोहित नहीं होता। तो उस श्लोक में 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिस योगी है वो क्यों फिर उस प्रकार के मार्ग में मोहित हुआ पड़ा रहता है जिससे उसे पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। तो अर्थात बहुत सरल है कि ये दोनों योगी भिन्न भिन्न हैं। भगवान ने शब्द एक ही प्रयोग किया है परंतु उन दोनों शब्दों का इन दो श्लोकों में अर्थ भिन्न भिन्न है। इस अर्थ को समझने के लिए एक और श्लोक मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। देखिए योगी बहुत तरह के हो सकते हैं, हठ योगी, बाल योगी, प्राणायाम के योगी, वेदों के अभ्यासी योगी, जिसका यहाँ पर वर्णन भी हुआ है 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में। ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, परब्रह्म वेद के ज्ञाता ब्रह्म विदो जनाः, और शास्त्रों के ज्ञाता योगी। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति के जागृत योगी या फिर आसन योगी। आज तो हम योगी आदित्यनाथ को भी योगी बोलते हैं, बाबा रामदेव को भी योगी बोलते हैं। बाबा रामदेव योगी इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, परंतु बाबा रामदेव कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण या भगवत गीता के प्रति दृढ़ता ये सब कहीं नहीं चर्चा करते। योगा इंस्टीट्यूट भी है, नाम ही उसका योगा इंस्टीट्यूट है, परंतु उसमें भक्ति के लिए विशेष स्थान नहीं है, उसमें योगा की क्रियाओं के ऊपर विशेष चर्चा है। मैं इन दोनों संस्थाओं का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल सरल शब्दों में बताने की प्रयास कर रहा हूं कि योग शब्द लिख देने से जिस योग का भगवान
जिसे योग मानते हैं और बताते हैं वह योग नहीं होता है। हर योग योग नहीं होता, ये कहना का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यदि कोई प्राणायाम का योगी है तो क्या वह योगी हो गया? भगवान कृष्ण के गीता के अनुसार वह योगी हो गया? नहीं हुआ। यदि कोई हठ योगी है तो क्या वह भगवत गीता के अनुसार योगी हुआ? नहीं हुआ। इसके लिए हमें एक और श्लोक दो और जोड़ने होंगे, 2-3 श्लोक। 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अनासक्त कर्म यलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। जिसने कर्मों के फलों को त्याग दिया है और कर्म फिर भी करता रहता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। जो कर्मों को ही त्याग देता है और क्रिया को ही त्याग देता है और अग्नि को त्याग देता है, वह योगी नहीं है। तो योगी बनने का अर्थ है कि कर्मों को त्यागना, यह पहचान है योगी की। और उस पहचान में रामदेव बाबा तो कहीं नहीं आते। इतना बड़ा विशाल भव्य संस्थाएं और व्यापार करने से योगी नहीं हो सकते वो। और इसी प्रकार में हर संस्था का नाम लेकर के वहां पे किसी के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। आप समझदार हैं, आप अपने आप समझ जाइए। तो भगवान ने योगी शब्द का एक मुख्य बताया है। इसी प्रकार भगवान 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। योगी तो अनेकों होते हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। तो सिद्धि अर्थात पवित्रता और पूर्णता के लिए तो हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। उन प्रयत्नशील वे भी योगी कहलाएंगे, क्योंकि वे सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए, अध्यात्म के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भी योगी कहलाएंगे। उन योगियों में से भी कोई एक ही भगवान को जानता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो प्रत्येक योगी भगवद योगी नहीं हो सकता, हो जाएगा ये भी निश्चित है, पर अभी नहीं हुआ है। एक बार उस मार्ग पे चल पड़ा है तो भगवान उसे योगी तो पूर्णता सफल योगी बना के ही छोड़ेंगे, परंतु अभी नहीं हुआ है, अभी मार्ग में है, मध्यस्थ है। तो यही यहां पर भगवान 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगते नंतर आत्मना। सारे योगियों में वही योगी उत्तम और सही योगी है जिसके अंतरात्मा में मेरे लिए स्थान है, मैं जिसके अंतरात्मा में निवास करता हूं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक जो निरंतर मेरा भजन करता है वही मुझे प्रिय है और वही मेरे उत्तम बिना उत्तम भक्त है। इस प्रकार है योगी की पहचान भगवान के शब्दों में। ये योगी की पहचान हमें इस श्लोक से क्या इतनी महत्वपूर्ण है, 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में। तो ये योगी हमें जानना है। देखिए इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो योगी, ये योगी मोहित नहीं होता, और योगी शब्द ही भगवान ने पहले भी प्रयोग किया है। तो मैं ये योगी, भिन्न भिन्न प्रकार के जो योगी हैं उनके विषय में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 8वें अध्याय के 24, 25, 23, 24, 25, 26 इन श्लोकों में जिस योगी का वर्णन हुआ है वह योगी नहीं है जो भगवान का भक्त है। विशेष करके 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में तो निश्चित ही नहीं है। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो जिस ब्रह्म विदो जनाः का वर्णन हुआ है वो आज नहीं तो कल परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो ही जाएगा, वह पुनः लौट करके नहीं आएगा। परंतु जो 26वें श्लोक में, 25वें श्लोक में जिस योगी का
ना शब्द का वर्णन किया है भगवान ने, वह तो निश्चित रूप से भगवत योगी तो नहीं है, वह योग युक्त नहीं है, वह उसका योग किसी और ही से है, उच्चतम लोकों से है उसका योग, उत्तम सुख ऐश्वर्य से है उसका योग। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य उनके प्रति समर्पित होता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह जन्म मृत्यु आवागमन मुक्ति इन सब में कोई महत्व नहीं देता, इन सबको। उनका जो भक्त होता है वह इन सब के प्रति कोई लालसा नहीं रखता है, न मुक्ति के प्रति, न जन्म के प्रति, न मृत्यु के प्रति, न संसार को छोड़ करके जाने के प्रति, न भगवत धाम पहुंचने के प्रति। उनका भक्त जहां भी रहता है, जिस भी अवस्था में रहता है, जिस भी देह में रहता है, जिस भी परिस्थिति में रहता है, जिस भी योनि में रहता है, वह निरंतर उनकी अनन्य भक्ति करता है और बाकी किसी से भी मोहित नहीं होता। तब वह उनके परम धाम को उनको पाने के लिए योग्य बन जाता है। इसके ऊपर भगवान और विस्तार से इस अध्याय के 28वें और अंतिम श्लोक में और कहेंगे, परंतु यहाँ पर बस यह जान लीजिए कि योगी भगवान की दृष्टि में वही उत्तम योगी है जो जन्म मृत्यु मुक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार की मुक्ति, भिन्न भिन्न भगवान की सेवा, ये सब में नहीं पड़ता। वो केवल जो भी उसे उपयुक्त लगता है उस सेवा में अपने संपूर्ण भाव से अनन्यता से भगवान की भक्ति सेवा और भगवान के नाम के प्रचार में निरंतर लगा रहता है। वह न तो किसी पद के लिए, न किसी परिस्थिति के लिए, न किसी सुख के लिए, न ऐश्वर्य के लिए, किसी के लिए मोहित नहीं होता, किसी के प्रति आकर्षित होकर के ये नहीं करता है। वह केवल और केवल भगवान की अनन्य भक्ति अपने भाव से प्रभावित होकर के भाव भगवान के प्रति प्रेम में बंद करके भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए और कोई आकर्षण नहीं होता है। अहेतु की भक्ति करता है वह, तब वह भगवान को प्राप्त करता है। और ऐसा जो भक्त योगी होता है उसी का भगवान यहाँ पर 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो योगी मोहित हो ही नहीं सकता। देखिए, मोहित वह होता है जिसकी कुछ कामना होती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य येन मीह वैरिणम। कामनाएं होंगी तो मोह होगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामनाएं होंगी, इंद्रियां मन और बुद्धि में छुपी होंगी, तब वहां से ज्ञान को ढक करके मोहित करेंगी। परंतु कामनाएं नहीं होंगी तो मोहित होने का प्रश्न ही नहीं होता। कामना नहीं होगी तो केवल और केवल भगवत भक्ति होगी, पूर्ण समर्पण की हुई भगवत भक्ति होगी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, यही शब्द भगवान ने पहले भी कहा है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य असंशयः। भगवान ने वहां पर भी कहा था कि हर काल में तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, वहां पर 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, यहां पर कहा योग युक्तो भवार्जुन। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि इस दुविधा में मत पड़ो कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूटूंगा या मुक्ति पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या होगा मेरा, ये सब में मत पड़िए। केवल और केवल अपनी भक्ति में लगे रहिए, अनन्य भक्ति में लगे रहिए, बिना प्रलोभन और लोभ के करते रहिए, आपका पार होना निश्चित है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए भगवान कहते हैं ये सब विचार छोड़ करके केवल और केवल मेरी भक्ति में लगे रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो माम अनुस्मर युद्धच, योग युक्तो,
आप निराकार ब्रह्म की उपासना करें या साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, लगे हुए रहिए उनमें। योग युक्तो भवार्जुना, योग युक्तो शब्द मां मनुस्मर से थोड़ा सा ज्यादा विस्तार वाला है, उसमें निराकार भी आ जाता है और साकार भी आ जाता है। योग युक्तो भवार्जुना, क्योंकि है तो दोनों ही योगी, निराकार वाले भी योगी हैं और साकार वाले भी योगी हैं, और वह भी भगवान के प्रति ही है। यही इस श्लोक का अर्थ है कि जो सही योगी होता है, जो वह इधर उधर नहीं भटकता है, वह प्रलोभन में आकर के भक्ति नहीं करता है, वह केवल भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और आकर्षण के कारण भगवान की भक्ति करता है, निरंतर उन्हीं का स्मरण करता है, उन्हीं के लिए यत्न करता है, उन्हीं के लिए प्रयत्नशील रहता है, और अपने समस्त भगवान की सेवा के लिए कर्मों को भी करता रहता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।